कंप्यूटर साइंस एक ऐसी वास्ट फील्ड है जो हर डोमेन में, हर इंडस्ट्री में प्रेवलेंट है. विद न्यूअर एप्लीकेशंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग इन, कंप्यूटर साइंस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर इंजीनियर्स टू परस्यू देयर करियर्स. एंड यही एक ऐसी फील्ड है जो आपको एक लुक्रेटिव पैकेज तो देती है, इसकी डिमांड कंटिन्यूसली राइज करती है. एंड इसीलिए आईआईटी जैसे अब बहुत बच्चों का सपना होता है, उस आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में जाना एंड कंप्यूटर साइंस में करियर के लिए ऑप्ट करना, इसके लिए आज इंडिया में रेस लगी हुई है. एंड राइटली सो, बिकॉज ये फील्ड की एप्लीकेशन एंड इस फील्ड की डिमांड इतनी राइज कर रही है. आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे एसेंशियल एग्जामिनेशंस के बारे में जो हर एस्पिरेंट को देने चाहिए, और तीन ऐसे एग्जामिनेशन जो कभी भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस पढ़ने का सपना है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्यारे एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके लिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो एंड इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी रहते हो, आपको इसके बारे में पता है. इट इज द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. जे मेन और जे एडवांस की तो क्या ही बात करनी यार. ये ऐसे एग्जाम हैं जो हर इंसान जो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है वो इसको लिखता ही लिखता है एंड इसको एक्सप्लोर करता ही है. हर साल 15 लाख से ज्यादा बच्चे जे मेन का एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करते हैं एंड ये नंबर हमें रीसेंट टाइम्स में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, विच शोज अ ट्रेंड कि कितना पॉपुलर हो रहा है एंड कितना हाईली कंपेटिटिव हो रहा है ये एग्जामिनेशन. जो जे एडवांस एग्जामिनेशन है, जो जे मेन एग्जामिनेशन का लेवल 2 होता है, दिस इज एन एग्जामिनेशन which has been continuously ranked as one of the toughest in the world. इसकी जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम है एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस एग्जाम वेरी वेरी कंपेटिटिव. इसका जो मेन जे मेंस का एडमिशन होता है, ये टॉप कॉलेजेस में रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया के हर इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज में रिकॉग्नाइज्ड है. एंड स्पेशली एनआईटीज और आईआईटीज जे मेन को आईआईटी एक स्टेप 1 देखता है और एनआईटी सिर्फ जे मेन के स्कोर पे ही आपको एडमिशन देता है. जे एडवांस की बात करें तो दोज ऑफ क्लियर्ड जे मेंस वो जे एडवांस लिखते हैं एंड ये इकलौता तरीका है आईआईटीज में घुसने के लिए. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम छोटे छोटे और तरीके, बट मेजॉरिटी चंक ऑफ जो जनता आती है आईआईटीज में एक बीटेक डिग्री के लिए, वो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के थ्रू आती है. ये एग्जामिनेशंस बहुत चेंज देखे हैं थ्रू आउट देयर एग्जिस्टेंस. पहले एक एग्जामिनेशन होता था, फिर इसको 2 में तोड़ा गया, कभी सब्जेक्टिव होते थे ये, बट अभी फाइनली बोथ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, जहां पे आपको रफ पैड दिया जाता है लेकिन आपको सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखते हैं, आप उसको सिलेक्ट करते हैं एंड आपका बेस्ड ऑन योर स्कोर रिजल्ट आता है. अब मैं जेईई मेंस की रैंकिंग सिस्टम में और परसेंटाइल सिस्टम में नहीं जाऊंगा. अगर आप चाह रहे हैं उसके बारे में भी वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट दैट इज जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस. इसकी एप्लीकेशन फीस वेरी करती है 6500 से 1300 रुपीज के बीच में, एंड ये हर साल थोड़ी थोड़ी चेंज होती है. बट यू गेट वेवर्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे. जेईई एडवांस की फीस थोड़ी सी इससे ज्यादा होती है एंड दैट आल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टिंग आईआईटी. जेईई एग्जाम्स बहुत मेहनत मांगते हैं. जेईई एग्जाम्स के लिए लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, प्रॉपर कोचिंग इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं बिकॉज ऑफ द जेईई एग्जामिनेशन. बट कंसिस्टेंट रहने से, ऑनेस्ट रहने से एंड बहुत सारी मेहनत पुट इन करने से आप जेईई एग्जाम क्लियर कर सकते हो. आई एम ऑल्सो एन आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट. ग्रेजुएट अभी नहीं हुआ हूं वैसे, मतलब लास्ट सेमेस्टर में हूं. बट आई नो द स्ट्रगल, आई नो द पेन. बहुत मेहनत लगती है बट द मेहनत इज वर्थ इट. तो कंसिस्टेंट रहना इसके लिए बहुत जरूरी है. कट ऑफ की बात करें तो जेईई मेन से जेईई एडवांस जाने के लिए आपको अराउंड 90 से 95 परसेंटाइल के बीच कट ऑफ होती है. इस साल ये 93.6 के आसपास थी कट ऑफ. बट दिस नंबर कीप्स चेंजिंग बिकॉज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो हर साल थोड़े थोड़े चेंज होते हैं. जेईई एडवांस की बात करें तो यूजुअली जिसके अराउंड 50% मार्क्स आ जाते हैं उसका टॉप आईआईटी में हो जाता है एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का. जेईई मेंस में भी अगर आपका 90 परसेंटाइल से प्लस है, सो यू गेट एन एडमिशन इनटू डिसेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया. नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं, बिकॉज जेईई के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है. नीचे मैं लिंक्स डाल दूंगा इन एग्जामिनेशंस के, अगर आपको इनके बारे में और जानना है. दूसरे एग्जाम के बारे में बात करते हैं. दिस इज द बिट्सैट एग्जामिनेशन. बिट्स पिलानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका एवरेज पैकेज मोस्ट आईआईटी से, मोस्ट ओल्ड आईआईटी से भी ज्यादा है. इसका रीजन एक ये भी हो सकता है बिकॉज बिट्स पिलानी बिल्कुल भी रिजर्वेशंस नहीं रखता है, कोई कैटेगरी स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं एंड इसीलिए जो बहुत ज्यादा क्रीम लॉट होता है, क्रीम लेयर होती है, वो बिट्स में जाती है.
इस चीज के फायदे अपने हैं बिकॉज आपके आसपास जितनी भी कम्युनिटी है बिट्स में वो हाईली एलिजिबल होती है, हाईली कंपेटिटिव होती है। इसीलिए बिट्स इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्टार्टअप कल्चर। काफी सारे न्यू रूल्स भी आए हैं बिट्स में, जैसे कि आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो टू परस्यू योर स्टार्टअप्स। बहुत फ्लेक्सिबल एंड काफी अपडेटेड करिकुलम रहता है बिट्स में एज कंपेयर टू आईआईटीज। एंड इसका जो सीएस है वो काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। जो रिक्रूटर्स आईआईटीज में आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑल्सो रीच बिट्स पिलानी। इनफैक्ट ऐसे कई सारे रिक्रूटर्स भी हैं जो बिट्स पिलानी में एक्सक्लूसिवली आते हैं बिकॉज जो बिरला ग्रुप है उसने अच्छी पार्टनरशिप करी हुई है इन कंपनीज के साथ। द ओनली हिंड्रेंस हियर इज जो बिट्स का टैग है वो आईआईटी टॉप कुछ ओल्ड आईआईटी से कुछ लोग बोलते हैं बराबर नहीं है। एंड फ्यूचर में आपको रिकॉग्निशन में, फॉर एग्जांपल आपको एमएस में एडमिशंस लेने हैं, आपको अगर एमबीए में एडमिशंस लेने हैं तो वहां पे कहीं ये हल्का सा डिसएडवांटेज पे रहता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में। बट अदरवाइज प्लेसमेंट्स की बात करो, पैकेजेस की बात करो, स्टार्टअप्स की बात करो, बिट्स पिलानी ग्रेजुएट्स मचाते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम इनफैक्ट क्रॉस बाकी आईआईटीज के बच्चों को। बट मैं यहाँ पे कुछ जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट्स को किसी गलत फॉर्म में मत लेना। हम एक जनरल आपसे बात कर रहे हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है बिट्सैट एंड अगर आपको सीएस पढ़नी है बिट्स पिलानी के तीनों में से किसी कैंपस में, विच इज हैदराबाद, गोवा और पिलानी, तो आपको बिट्सैट एग्जामिनेशन लिखना जरूरी है। बिट्सैट एग्जामिनेशन इज स्लाइटली ईजियर देन आईआईटी जेई, लेकिन जेई मेन से ये स्लाइटली टफर होता है। इस एग्जामिनेशन की फीस 3000 रुपीज है एंड इस एग्जामिनेशन में स्पीड बहुत मैटर करती है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो होते ही हैं, साथ में आपको मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश भी सॉल्व करनी होती है। बट इट इज एन एग्जामिनेशन आई हाईली रेकमेंड बिकॉज अगर आईआईटी या आपके ड्रीम आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं होता, बिट्स पिलानी से सीएस करना, यू ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स विद दैट एंड आपको डेफिनेटली ये चेकआउट करना चाहिए। अगले एग्जामिनेशन की बात करते हैं एंड दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं बट यू शुड डेफिनेटली गिव अ शॉट एट इट। इट इज द एनएसईटी एग्जामिनेशन। तो मैं बात कर रहा हूं अंशुमन सिंह की, जो फेसबुक में, जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर बनाया था, वो उस टीम के पार्ट थे एंड उन्होंने इनफैक्ट उस टीम को लीड किया था एंड फेसबुक के लंदन ऑफिस को सेटअप करने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल थे। वो खुद एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ग्रेजुएट थे एंड उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी। बट उनका मानना यह था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है एंड बीइंग फ्रॉम आईआईटीज एंड इवन हैविंग अ सिस्टर हु इज फ्रॉम बिट्स पिलानी, आई कैन वाउच फॉर दिस। जो आईआईटी के करिकुलम हैं, जो आईआईटी के सब्जेक्ट्स हैं, उनके अपने रीजंस हैं, लॉट ऑफ पीपल कैन गिव जस्टिफिकेशंस फॉर दैट, लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो जरूरी नहीं है अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है या आपको एप्लीकेशन इस इंडस्ट्री में ही लगानी है अपनी। बट आपको वो करना पड़ता है टू गेट योर डिग्री, टू गेट योर सर्टिफिकेशंस एंड इसीलिए वो इस सिस्टम को अंशुमन सिंह मानते थे चेंज करने की जरूरत है। तो उन्होंने स्टार्ट किया इस नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट को, जहां पे अपडेटेड करिकुलम होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होते हैं। आज आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखते होंगे जहां पे कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द करेक्ट स्किल सेट वाले बच्चे, क्योंकि उनको ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे करिकुलम पढ़ाया ही नहीं जाता जो इंडस्ट्री को चाहिए। बट एसएसटी सारे इश्यूज को सॉल्व करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसटी विच इज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे लास्ट ईयर सिर्फ 3.8% स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे टोटल एप्लीकेंट्स में। तो आप समझ सकते हो कि ये एडमिशन लेने का कितना बड़ा एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जामिनेशन की कंपेटिटिवनेस बढ़ती जा रही है एंड जो सिलेक्शन रेट है वो दिखाता है कि कितने सीरियस कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं एंड कितनी ज्यादा इसकी डिमांड है। सिचुएटेड इन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया विच इज बैंगलोर, ये आपको 2 टाइप के कैंपस प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट। मैक्रो, जहां पे आपकी क्लासेस होती हैं, एंड माइक्रो, जो कि हॉस्टल है, जो कंपल्सरी है जहां पे रहना, सो दैट यू आर विद लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू। बट स्केलर में ऐसा डिफरेंट क्या है? व्हाई इज इट अ न्यूअर वे टू लर्न सीएस एंड व्हाई शुड यू गिव दिस एग्जामिनेशन? एसएसटी का उनकी वेबसाइट पर क्लेम करता है कि उनके स्टूडेंट्स रियल लाइफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाते हैं। बट स्केलर में ऐसा डिफरेंट क्या है? ये एग्जामिनेशन क्यों रेकमेंड हो रहा है इतना ज्यादा एंड व्हाई इज देयर सो मच डिमांड फॉर इट? क्योंकि जैसा मैंने बताया, इनका जो करिकुलम है, इनकी जो पढ़ाई है, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बहुत अलग है। वो पुराने टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वर्ल्ड में जो असली में रियल जॉब्स में आज यूज हो रहे हैं टॉपिक्स, जो एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जैसे कि AIML की बात हो गई, यू लिसन सो मच अबाउट चैट जीपीटी, वो ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं और उसको पढ़ाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है विच इज अ सॉर्ट आफ्टर फील्ड टुडे एंड इसमें स्किल्स बहुत कम लोगों को मिलते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप फ्रॉम पीपल इन द इंडस्ट्री एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड आपको मिलती है
तो इसमें आपकी लर्निंग भी कमेंट होती है, साथ में आप रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ ले रहे हो वाइल स्टडिंग। आपको इनकी एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो इसमें सब्जेक्ट्स मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लर्नेबिलिटी होता है, विच इज न्यू, विच इज अ वे टू टेस्ट कि आप कितने कोचेबल हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएसटी की फीस की बात की जाए यार तो 4 ईयर की अराउंड 21,89,000 रुपीज होती है। एंड स्कॉलरशिप जैसे कि विमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं वो, उनकी वेबसाइट पोर्टल पे आपको ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएगी। इनकी पेरेंट कंपनी जो कि स्केलर है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, उनकी एवरेज पैकेज, एवरेज प्लेसमेंट इज 21.6 लाख रुपीस एंड हाईएस्ट 1.7 सीआर है। एंड इंट्रीगिंग फैक्ट ये है कि आईआईटी से भी ज्यादा बच्चे अमेजॉन में स्केलर ने हायर करवाए हैं वर्सेस जितने आईआईटी से गए हैं। स्टूडेंट्स हियर हैव बीन हैंडपिक्ड एंड लास्ट ईयर 60 से ज्यादा बच्चे बिट्स, आईआईटी और एनआईटी से ऑफर्स छोड़ के इस एग्जामिनेशन को देके स्केलर में एडमिशन लिए हैं। They are already interacting with industry leaders like प्रसन्न शंकर जो रिपलिंग के हैं, अमोद मालवीय जो उड़ान के हैं, एंड आईसीपीसी जैसे कोडिंग कॉम्पिटिशंस में भी दे आर ऑलरेडी लीविंग देयर मार्क। रोबोटिक डॉग्स बना रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। सो NSET इज एन एग्जामिनेशन यू मस्ट गिव, यू मस्ट ट्राई इट आउट। द नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, और ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही इसको एक्चुअली क्राफ्ट करते हैं टू सेलेक्ट द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। ये तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और कोडिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन दे डोंट मैटर अगर आपको सीएस में जाना है। ये फोकस उन्हीं चीजों पे कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आज अपनी हायरिंग प्रोसेस में इंक्लूड करती है। सो यू शुड चेक एसएसटी आउट। आपको एनएसईटी के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये 3 एग्जामिनेशंस थे जो यू मस्ट रजिस्टर फॉर अगर आपको सीएस में एक करियर चाहिए। एंड इसमें से आखिरी वाला कुछ नया है, बट फ्यूचर प्रूफ होने के लिए यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। थैंक यू so much for watching this video. My name is Eknoor Singh, a final year student from IIT Bombay. Signing off. Stay safe, stay healthy, keep preparing और मचाते रहो. Bye. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.